आज पूरा देश शोकग्रस्त है। हमने एक बहुत महान सपूत को कल खोया। देश जब आर्थिक तौर पे विपन्न हो चुका था तो देश के पहले वित्तीय सलाहकार, पश्चात वित्त मंत्री, उसके भी पहले उन्होंने अपना कैरियर एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर शुरू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ल्ड बैंक में काम किया, देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, देश के फिनेंशियल एडवाइजर बने, फिनांस मिनिस्टर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर। लगातार 2 बार उन्होंने उस पद को सुशोभित किया। दुनिया में अर्थशास्त्र का कहीं पर भी नाम लिया जाएगा तो वो डॉक्टर सिंह को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आर्थिक सुधारों के जनक, देश के बुनियादी चीजों के लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा, जब वैश्विक संकट था तो देश में उसकी कोई आंच नहीं आई। मनरेगा उन्होंने शुरू किया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई मील के पत्थर उनके द्वारा रखे। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है और हम बंगाली वामन चैरिटेबल ट्रस्ट भी उस शोक में शामिल हैं। क्योंकि नियति ने एक क्रूर मजाक किया हम लोगों के साथ में। कल से हमारा पोष मेला का आयोजन बहुत भव्य तरीके से हुआ, क्योंकि वो बहुत रिजर्व रहते थे। लेकिन एक वाक्य हम लोगों को याद है, 2011 के बाद जब 12 में परिसीमन की बात आई थी, तो चूंकि इस परिसीमन में जो खाका तैयार किया गया था, वहाँ पर पूरे झारखंड में जो आदिवासियों की सीटों की संख्या थी उसमें भारी गिरावट आई थी। तो उससे पूरे झारखंड में एक रोष था और हम लोगों ने उस डिलिमिटेशन का विरोध किया था। और उसके बाद एक डेलीगेशन लेकर हम लोगों ने, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर केंद्र सरकार से मिलने का काम किया। तो उस वक्त डॉक्टर साहब से हम लोगों की बातचीत हुई। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी उस बैठक में। डॉक्टर साहब ने इस बात को जरूर रेखांकित किया कि मुझे भी ये आशंका है कि देश के यदि मूलवासी आदिवासी लोगों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो वो सही नहीं। और उस वक्त में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि झारखंड सहित जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उसको एग्जम्प्टेड कर दिया था डिलिमिटेशन से। तो ये एक बहुत बड़ी याद झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी रही है। आज देश भी स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं। जाना तो नहीं चाहिए था लेकिन वो छोड़कर चल गए। उनकी शिक्षा हम लोगों के लिए प्रेरणा है।